अब मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव से विद्या भाव देखा जाता है, बुद्धि देखी जाती है, ज्ञान देखा जाता है। किसी भी बच्चे की कुंडली में अगर कोई पाप ग्रह सात पंचम भाव में बैठ जाए, किसी भी बच्चे की कुंडली में पांचवें भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, कोई ग्रहण दोष लग जाए, कोई चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष लग जाए, या पंचम भाव का मालिक जो है छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठ जाए, ऐसे बच्चे की पढ़ाई में काफी बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। बच्चा लाख कोशिशें करने के बाद भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आज थोड़ा सा मेहनत करता है, थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए बैठता है, लेकिन उसके मन में कुछ और विचार आने लगते हैं, यानी कि उसका जो मन है वो भंग हो जाता है। चंद्रमा से हमारी मन स्थिति देखी जाती है और किसी भी बच्चे के लिए मन का स्थिर होना बहुत ही जरूरी है। चंचलता बच्चों के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, और जब बच्चे छोटे होते हैं या टीनेज की तरफ बढ़ते हैं तब चंचलता बढ़ती रहती है। कुमार अवस्था में बुध का और चंद्रमा का बहुत प्रभाव बच्चों के ऊपर रहता है। तो ऐसे बच्चों को सुबह उठते ही एक ऐसा अद्भुत उपाय दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इसको करना आरंभ किया तो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे। जब सुबह आपके बच्चे उठते हैं तो उनको आदत डालें कि गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। 3 बार या 21 बार गायत्री मंत्र का अपने ही बिस्तर पर बैठ करके उच्चारण करें। धरती माता को 3 बार अपने से टच करके अपने माथे से लगाएं और फिर सीधा पांव जमीन पर रखें। ये आदत आपके बच्चों का एक दिन संस्कार बन जाएगी और आपके बच्चों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ऊर्जा का संचार करेगी कि आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बच्चे की कुंडली में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पंचम भाव का रत्न आप अपने बच्चे को पहना सकती हैं। अगर पंचम भाव का रत्न पहनाते हैं तो आपके बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो बनने लगता है, उसका भी बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा। दोस्तों, हमारी संस्था द्वारा एक अद्भुत कुंडली का निर्माण किया गया है और वह कुंडली इतनी अद्भुत है कि अगर आप उसको अपनी और अपने बच्चों की बनवाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही आपके बच्चों की लाइफ के बारे में पता होगा। आप पूरा ज्ञान आपके बच्चे के बारे में आपको मिल जाएगा। आपको क्या उपाय करना चाहिए, किस ग्रह का उपाय करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ये संपूर्ण ज्ञान। बच्चे की कुंडली में कई बार प्रारब्ध के दोष भी लगे होते हैं, यानी कि पूर्व जन्म के दोष भी लगे होते हैं। कुंडली के 5वें भाव में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएं तो ऐसा बच्चा सवदोष ऋण दोष से पीड़ित होता है। ऐसे बच्चे की कुंडली में पूर्व जन्म के ऋण लग जाते हैं। जब तक वह बच्चा अपने ऋणों से मुक्त नहीं होगा तो अपने पंचम भाव के शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, या कहना चाहूंगा कि अपनी कुंडली के शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 100% अपनी मेहनत का, किए गए कर्म का, दिए गए दान का 100% फल प्राप्त करे, या आपको भी 100% फल प्राप्त हो, तो आप अपने बच्चे के पंचम भाव से उत्पन्न दोष का पहले निदान करें। इसके लिए सभी जितने भी घर में ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर के सूर्य विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा सकता है। पर इसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के परामर्श जरूर लेना चाहिए। आप हमारी संस्था में भी आ सकते हैं और आप कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान आपके बच्चे के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सकता है। यही ज्योतिष का नियम भी है और यही ज्योतिष का आज अद्भुत ज्ञान भी है। ज्योतिष को लेकर के घबराएं नहीं, उसको पहले समझें कि ज्योतिष क्या है और कैसे ज्योतिष हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आगे हम फिर किसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।